Hi, this is Anas sir. Now we are dealing with chapter real numbers. In real numbers, we have three parts mainly. First, Euclid division lemma, then irrationals, then logarithms. Now we are dealing with logarithms. Logarithms, अगर logarithm करना है 5 चीज़ें याद रखना. ओके वैसे बहुत सारे फॉर्मूले रहते उसमें से अपन सिर्फ 5 याद रखनी है तो बस है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम्स 5 प्रॉपर्टीज याद रखना. फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सेकेंड लोगारिथमिक फॉर्म, थर्ड द प्रोडक्ट रूल, फोर्थ द क्वोशिएंट रूल एंड फिफ्थ द पावर रूल. नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू n. और लोगारिथमिक फॉर्म क्या है? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x. यहाँ पर क्या रहता? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म, ये दोनों क्या है? सेम है, सिर्फ लिखने के तरीके अलग अलग है. सी देखिए, जैसा एग्जाम्पल मेरे पास समझिए, अब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बोला हूँ, तो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है अपना. a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू n. अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिख रहा हूँ. लोगारिथमिक फॉर्म में कैसा आएगा? log 25 टू द बेस 2 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2. ओके, ये क्या हो गया अपना? लोगारिथमिक फॉर्म. ये लिखे अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये क्या करे? लोगारिथमिक फॉर्म. ये दोनों क्या है? यहाँ पर सेम है, बस क्या है? यहाँ पर लिखने का तरीका अलग अलग है. जो चीज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सॉल्व नहीं होती उसको अपन क्या करते हैं? लोगारिथमिक फॉर्म से करते. ओके, अब आइए यहाँ पर थर्ड वन, दी प्रोडक्ट रूल. ओके, अपने को ये 5 प्रॉपर्टीज अच्छे समझ में आ गए तो अपन कौन सा भी क्वेश्चन दियो कर सकते हैं. ओके, दी प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बोले तो अपने को क्या याद आना? मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट बोलते कि मल्टीप्लिकेशन, मतलब वहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा. तो यहाँ पर लॉग के साथ मेरे पास एक्स वाई मल्टीप्लाई में है. लॉग के साथ क्या है? एक्स वाई मल्टीप्लाई में है. ओके, तो मैं दोनों को लॉग अलग अलग दे सकता हूँ, बट बीच में क्या डालूंगा? प्लस. ओके, वैसे ही द क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल क्या है? क्वोशिएंट रूल कब आता? जब अपन डिवाइड करें तो क्वोशिएंट आता. तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल x बाई वाई डिवाइड फ्रैक्शन लॉग के साथ, तो मैं दोनों को लॉग अलग अलग दे सकता हूँ, बट बीच में माइनस, यहाँ पर माइनस. उसके बाद द पावर रूल. पावर रूल बोले तो सिंपल समझ जाना. लॉग x टू द पावर ऑफ n टू द बेस a है मेरे पास. मेरे को ये पावर नहीं होना है तो उन्हें कहाँ पर आ जाता? लॉग से पहले. या लॉग से पहले नंबर है, मेरे को वो नंबर नहीं होना है तो उन्हें कहाँ पर आ जाता? x के पावर में. तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ थे. तो कौन सी प्रॉपर्टी कब इस्तेमाल करना देखेंगे अपन. पहले सुन लो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म दोनों क्या रहते? सेम रहते. ओके, उसके बाद प्रोडक्ट रूल कब इस्तेमाल करना? अगर अपने पास लॉग के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में है या दो लॉग के बीच में क्या है? प्लस है, तो कौन सा रूल? द प्रोडक्ट रूल. उसके बाद क्वोशिएंट रूल कब इस्तेमाल करना? अगर लॉग के साथ फ्रैक्शन में है. ओके, लॉग के साथ फ्रैक्शन में है, या नहीं तो दो लॉग के बीच में माइनस है. उसके बाद पावर रूल. ओके, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लोगारिथमिक फॉर्म से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, पावर रूल, इन लोगों से एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो पहले डू दिस पेज नंबर 21. राइट द फॉलोइंग इन द लोगारिथमिक फॉर्म. नाउ व्हाट वी आर डूइंग? लोगारिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक फॉर्म. तो मैं अब क्वेश्चन क्या दिया? 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x. सो 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 7. नाउ व्हाट वी आर डूइंग? एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगारिथमिक फॉर्म. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू n. सो यहाँ पर क्या रहता? a कहाँ पर है? बेस. ये पावर होता है, ये क्या होता है? बेस. तो यहाँ पर ये पावर, ये बेस, तो ये हो गया पावर. ओके, और ये क्या है? बेस. हर रीडर में अपने को हर टीचर क्या करते? अलग अलग टर्मिनोलॉजी लेते. सो यहाँ पर अपन a यहाँ पर बेस है बोल के बोल रहे हैं, और x क्या है? पावर. नाउ n, व्हाट इज n? n इज अ नंबर, एनी नंबर. सो n इज अ नंबर. सो a, in place of a 2,
x, in place of x, x, in place of n, that is 7. So now what we are doing? Logarithmic form. Log n to the base a is equal to x. Okay, log n 7 to the base 2 to the base a 2 is equal to x. X is x. So this is exponential form and this is logarithmic form. Now second one, write the following in exponential form. Now what we are doing? Logarithmic form to exponential form. So how? Logarithmic form. What is logarithmic form? Log n to the base a is equal to x. So a, what is a? Base. X means power and n means number. Okay. So in place of a, what we are getting? 10. In place of n, what we are getting? 100, and x is equal to 2. Okay. So exponential form, a to the power of x is equal to n. What is a? 10. 10 square is equal to 100. So this is logarithmic form. This is exponential form. So remember that how to read logarithmic form. Log n. First we have to read n. Then base a is equal to x. So log n to the base a is equal to x. Okay. So now do this page number 22. What we have seen? We have seen problems on logarithmic form and exponential form. Now we are dealing with product rule. See what is the question? Express the logarithmic form, logarithm of the following as the sum of the logarithm. Sum means what we have to do? Product rule. Okay. So what given? 35 into 46. Okay. So let, अब अपन क्या करना है यहाँ पर? लोगैरिथमिक फॉर्म में ले लेके आना है इसको. लेट log 35 into 46. सो log के साथ यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में है. log के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है. तो अपन इसको क्या करेंगे? द प्रोडक्ट रूल. ओके. log के साथ मल्टीप्लाई में है तो कोई भी log के साथ मल्टीप्लाई में आया तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना. सो क्या है प्रोडक्ट रूल? log xy टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a. मतलब log के साथ अगर कोई भी मल्टीप्लाई में आए तो दोनों को log अलग अलग दे सकता हूँ मैं, बट दोनों के बीच में क्या करूँगा? प्लस लिखूँगा. ओके. सो log 35 इंटू 46. सो log 35 प्लस log 46, दोनों को log अलग अलग दे दिया बट बीच में प्लस डाल दिया. ये हो गया अपना प्रोडक्ट रूल पे. अब ये क्वेश्चन देखो. डू दिस पेज नंबर 222. एक्सप्रेस द logarithm of the following as the difference. डिफरेंस किसको बोलते हैं? माइनस. दो log के बीच में माइनस आना. ओके. तो यहाँ पर दो log के बीच में माइनस बोलते ही क्या याद आना? क्वेश्चन रूल. दो log के बीच में प्लस बोलते ही क्या याद आना? प्रोडक्ट रूल. सो देखो क्या दिया उन्हें? 23/34. सो अपन इसको पहले लोगैरिथमिक फॉर्म में करेंगे. लोगैरिथमिक फॉर्म क्या है? log 23 टू द बेस 34. log के साथ क्या हो रहा? फ्रैक्शन में आ रहा. log के साथ फ्रैक्शन में आ रहा. फ्रैक्शन में आ रहा तो क्या करेंगे अपन? द क्वेश्चन रूल. द क्वेश्चन रूल क्या है? log x by y टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a. log के साथ अगर फ्रैक्शन में आया तो दोनों को log अलग अलग दे दो बट बीच में माइनस डाल दो. ओके. नेक्स्ट. सो log 23 माइनस log 34, दोनों को log अलग अलग दे दिए बट बीच में माइनस डाल दिए. नाउ सी व्हाट क्वेश्चन. डू दिस पेज नंबर 23 using log x to the power of n to the base a is equal to n log x to the base a. What is this? The power rule. The power rule. Power rule इस्तेमाल करना है. Okay. Expand the following. What we have to do? Expand. So log 7 to the power of 25 to the base 2. Okay. Now what we have to do? Using power rule we have to expand the logarithm. So अब पावर रूल इस्तेमाल करूंगा मैं. पावर रूल क्या है? log x टू द पावर ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू n log x टू द बेस a. अगर मेरे को log के ऊपर का पावर नहीं होना है तो उन्हें कहाँ पर आ जाता? x के ऊपर का पावर नहीं होना तो उन्हें कहाँ पर आ जाता? log से पहले. तो क्या होता था उसके बाद?
n log x to the base a। ओके, सो यहाँ पर 25 पावर में उन्हें कहा जाता log से पहले आके क्या हो जाता 25 log 7 to the base 2। सी log 1 to the base 7, सो log 1 to the base 7। अब यहाँ पर अपन नई चीज़ सीखेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी log a to the base a इज इक्वल टू 1। जब कभी भी नंबर और बेस सेम रहा आंसर अपने को 1 आता। ओके, नंबर log के साथ जो आता वो नंबर, ये बेस दोनों सेम रहे तो आंसर 1 आता। सो यहाँ पर log 1 है, 1 को हटा के मैं क्या करना बेस के वैसा करना। अब याद रखो x टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कोई भी वेरिएबल के ऊपर 0 आया तो वो क्या होता आंसर 1 आता। सी x टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 या 9 टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 या 11 टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ओके, एंड यहाँ पर कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आया तो उसका आंसर क्या आता 1 आता। सो यहाँ पर भी लेट 7 टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ओके, सो log 7 to the power of 0 is equal to 1। Instead of 1, what we are writing 7 to the power of 0। So power rule, the power rule, what is power rule? Log x to the power of n to the base a is equal to n log x to the base a। अगर मेरे को पावर नहीं होना है तो उन्हें कहाँ पर आ जाता log से पहले। सो क्या हो जाता 0 log 7 to the base 7। So what we are getting, number and base both are same, log a to the base a is equal to 1। okay, log 7 to the base 7 what we get is equal to 1। so 0 into 1 0। so these are the basics of logarithm। okay, hope you understood this video, so like this video and subscribe our channel। thank you।